जैसा कि आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री हिंदी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम विषय हिंदी कक्षा 10 के सूरदास के पद जो है उसको आज पढ़ाएंगे। तो देखिए सूरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास के जो उपासक हैं, सूरदास किसकी उपासना करते हैं, तो सूरदास के आराध्य देव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए उन्होंने इस पद में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की और बारंबार वंदना की है। देखिए पहली लाइन है, चरण कमल बंदव हरि राई। सूरदास कहते हैं कि मैं उन चरणों की वंदना करता हूँ जो जिनके चरण, मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं, कमल के समान हैं जी, कोमल हैं। बंदव वंदना करता हूँ, हरि माने श्री कृष्ण, राई मीन्स राजा। मैं उन राजा श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जिनके चरण कमल के समान कोमल हैं। आगे देखिए, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी मतलब जिसकी, कृपा से, पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा व्यक्ति जी, गिरि, गिरि का अर्थ है पर्वत, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को, लंघे मीन्स लांघ जाता है जी। जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, ऐसे श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास कहते हैं कि जो मेरे प्रभु हैं उनकी कृपा से अंधे को, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई देने लगता है। दिखाई देने का मतलब है, दर्शाई देने का मतलब है कि दिखाई देना। आगे बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं देता है वो भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंग जो है अर्थात जो गूंगा व्यक्ति है जो जी नहीं बोल पाता है वो बार बार बोलने लगता है, और जिसको सुनाई नहीं देता वो बार बार सुनने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का अर्थ है यहाँ पे दरिद्र या गरीब व्यक्ति, वो चलने लगता है। कैसे चलने लगता है, सिर पर छत्र धराई। छत्र का तात्पर्य यहाँ पे मुकुट है। जो गरीब है, जो रंक है, वो भी सिर पे अपने मुकुट धरा कर चलने लगता है, अर्थात वो भी राजा बन जाता है गरीब से जी। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं जी कि जो मेरे स्वामी हैं वो इतने करुणामय हैं, ऐसे करुणामय स्वामी जो करुणा से वो प्रोत हैं, करुणा से भरे हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार बंदव तिह पाई, मैं बार बार उनके, पाई मीन्स होता है पैर या चरणों की, मैं जी उनके बार बार चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये देखिए इसका व्याख्या हो गया जी। एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा, चरण कमल बंदव हरि राई। हरि का अर्थ है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, राई का मतलब है राजा। तो मैं उस राजा श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जिनके चरण कमल के समान कोमल। फिर आगे कहते हैं सूरदास, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति को भी सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी बार बार बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। उन्हीं की कृपा से, रंक मीन्स गरीब या दरिद्र व्यक्ति भी सिर पर अपने छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में जो मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी मैं, उनके चरणों की मैं, पाई मीन्स पैर, चरणों की मैं, ती माने उनके, उनके चरणों की मैं बार बार, बंदव मीन्स वंदना करता हूँ, बार बार मैं उनको वंदन करता हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का। तो ये सूरदास जी का एक मुक्तक पद है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पद आगे बताएंगे। तो देखिए सूरदास के पद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैंने सूरदास के पद का व्याख्या करने का प्रयास किया और आप लोगों ने देखा भी। यस सर। तो कक्षा 10 में क्या है कि संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य, व्याख्या, ये चीजें आती हैं लिखने को। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए संदर्भ जब हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, या हम कह सकते हैं उद्धृत है, उद्धृत है, या हम कह सकते हैं अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता या कवि
कौन है? सूरदास जी। यहाँ पे हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, जिसके रचयिता वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी। ठीक, आगे देखिए, फिर हम लिखते हैं प्रसंग। संदर्भ के बाद हमें प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में हम ये लिखते हैं, जैसे कोई पद है, जैसे अभी चरण कमल वाला जो पद था, चरण कमल बंदो हृदय, तो उस पद में क्या किया गया है, जो किया गया है वही हम लिखेंगे। तो उसमें सूरदास जी ने क्या किया है? भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना की। तो वही हम इस प्रसंग में लिख देंगे कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव या आराध्य देव बताया, और उनकी क्या की है? बार बार वंदना की है, बार बार वंदना की है। और उनकी वंदना करते हुए उन्होंने कहा, तो क्या कहा है वो हम व्याख्या में जो अभी हमने बताया था। तो चरण कमल बंदा भर रहे, जो उनके चरण है कैसे हैं? कमलवत। भगवान श्री कृष्ण के कैसे चरण हैं? कमलवत चरण। ठीक, तो कमल के समान में बताया था, तो कह सकते हैं वहाँ पे रूपक अलंकार है, तो कमलवत चरण आप कर सकते हैं। आगे देखिए, तो व्याख्या हमने बता ही दिया था पहले। अब देखिए काव्य सौंदर्य पे आते हैं। काव्य सौंदर्य में आते हैं तो इसमें अलंकार, तो काव्य सौंदर्य में अलंकार में देखें तो अलंकार इसमें रूपक है। चरण कमल बंदो हृदय, ये आपका पद था जी। भाषा इसमें ब्रज है, ब्रज भाषा, सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक, भाषा ब्रज है। शैली इसमें गेय पद है। ये पद कैसा है? गेय पद, गाया जा सकता है, लोग गाते भी हैं। और सूरदास इसे गाया करते थे। मुक्तक शैली है, तो ये शैली मुक्तक है, क्योंकि जो मुक्तक शैली का मतलब जैसे एक पद है, तो ये जो 4 लाइन का पद है, इसी पद में जो है पूरी इसका पूरा इसी में है। तो अगला जो पद होगा उसमें कुछ अलग बात कही गई जी सर। रस कैसा है? तो भक्ति रस है। ये हमारा संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, काव्य सौंदर्य हो गया। व्याख्या भी हमने बताया ही था। तो सूरदास का जो पहला पद है वो आज जो है समाप्त हुआ। दूसरा पद जो है अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।